हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट। देखिए फ्रेंड, हम लोग ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया अच्छे से। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए हैं। आज कोशिका चैप्टर हम लोग अस्केजा का कवर करेंगे। ठीक है, अस्केजा का जो 5th एडिशन का बुक है उसको हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसका जैसे कि ऑब्जेक्टिव जो कि प्रीवियस ईयर जितना पूछा गया हर एग्ज़ाम में सारा का सारा कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर कवर करेंगे थ्योरी को। ठीक है, पहले हम बायोलॉजी को कवर करते हैं, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। और इसका PDF जिसको इसको चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 1 से चलते हैं। आज कोशिका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है फ्रेंड, शुरू करते हैं। एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में क्या सही है? एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में क्या सही है फ्रेंड? एक कोशिकीय जीव, देखिए एक कोशिकीय जीव के क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव सांस लेते हैं और जनन करते हैं। एक कोशिकीय जीव सांस लेते हैं और जनन करते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखी जा सकता है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये सब कोई एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन देखिए ये NCERT एग्जाम्पलर से लिया गया है। ये सब क्वेश्चन अभी तक कोई एग्जाम में पूछा नहीं गया है और पूछा जा सकता है, क्या कि रेलवे में आजकल अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 2, अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि क्योंकि कोशिकाएँ सूक्ष्मदर्शी होता है, यानी कि कोशिकाएँ जो होता है ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? देखिए केंद्रिका केंद्रक का भाग है, जीन भी केंद्रक में ही होता है, गुणसूत्र भी केंद्रक में होता है, राइबोसोम जो है केंद्रक का भाग नहीं है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 4, कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द हैं। कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? कोशिका अंगक, कोशिका अंगक। क्वेश्चन 5, कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जैल थैली पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जैली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, जैली जैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग? कोशिका द्रव्य बोलेंगे। देखिए इस तरह वीडियो देखते रहिएगा ना तो आसानी से एक वीडियो में ही याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको किताब नहीं है, हम PDF डाल दिया करेंगे ग्रुप पे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लिया कीजिएगा। जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं लाइक कर दिया कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। क्वेश्चन 6, कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई आकार को व्यक्त करने के लिए मापने की यूनिट क्या होता है? जैसे कोशिका होता है ना फ्रेंड, कोशिका उसको जिसकी उसकी लंबाई चौड़ाई के आकार को मापने किस में मापते हैं हम लोग? तो माइक्रोमीटर में मापते हैं। माइक्रोमीटर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन 7, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है फ्रेंड? कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कोशिका में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के अंदर कुछ जाता है और बाहर आता है। ठीक है, उसी का नियंत्रण करना है, क्या अंदर जाएगा क्या बाहर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8, नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका के तीनों। देखिए कोशिका झिल्ली जो होता है ना फ्रेंड तीनों में पाया जाता है। पादप कोशिका में भी पाया जाता है, प्राणी कोशिका यानी कि जंतु कोशिका में पाया जाता है, जीवाणु कोशिका में। तीनों कोशिका झिल्ली तीनों में पाया जाता है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? कौन सा कोशिका नहीं है फ्रेंड? विषाणु जो है कोशिका नहीं है और बाकी सारा कोशिका है। ठीक है, क्वेश्चन 10, कोपल कोशिका में नहीं होता है। कोपल कोशिकाओं में नहीं होता है। कोपल कोशिकाओं में क्या नहीं होता है फ्रेंड? लवक नहीं होता है। कोपल कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? लवक नहीं होता है, याद रखना आप लोग को। क्वेश्चन 11, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है फ्रेंड? अब कौन सा कार्य? 3 और 4 में हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसमें हार्मोन के निर्माण में सहायक करता है, या हार्मोन के निर्माण में सहायक करता है, या हार्मोन के राइबोसोम क्या होता है? हार्मोन के निर्माण में सहायक करता है। और यमंड यानी कि स्टार्च अणुओं को निर्माण में सहायता। देखिए यहाँ स्टार्च और हार्मोन के निर्माण में सहायता करते हैं, आप लोग को यह ध्यान में रखना है। राइबोसोम का कार्य क्या है?
स्टार्च और मंड और हार्मोन का निर्माण में सहायता करता है। क्वेश्चन 12, कौन सा अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविष रहित करने में भूमिका निभाता है? देखिए, चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका का काम क्या है? कोशिका के अंदर जो विषैले पदार्थ होता है ना, या फिर ड्रग्स यानी कि औषधि, तो उसे यानी कि ख़त्म करने का काम करता है, यानी कि उसे न्यूट्रल करने का काम करता है। क्वेश्चन 13, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए कोशिका झिल्ली जो होता है प्रोटीन का बना होता है, जो वह प्रोटीन और लिपिड कहाँ से उत्पादित किया जाता है? कौन सा उत्पादन करता है? अंतःप्राद्रव्य वृक्ष यानी कि खुरदरा अंतःप्राद्रव्य जालिका। ठीक है। क्वेश्चन 40, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है, क्या कहलाता है फ्रेंड? गोल्जी उपकरण कहलाता है। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है, क्या कहलाता है? गोल्जी उपकरण कहलाता है। हम 2-3 बार बोलेंगे, आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन 50, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किस एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है? सिल्वर नाइट्रेट का घोल किस एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। देखिए, एसके झा का ये बुक है जो फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा बुक माना जाता है। ये भी कोई जो करा रहे हैं हम क्वेश्चन, लगभग यही से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, काहे कि इसमें सब कुछ दे दिया है लगभग। ठीक है, इसीलिए आप लोग को इसे पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन 16, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन सा है? राइबोसोम है, राइबोसोम। क्वेश्चन 17, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। राइबोसोम में क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं, जैसे कि थ्योरी का वीडियो अगर चाहते हैं, तो जैसे कि थ्योरी में क्या होता है, राइबोसोम के बारे में स्पेशली बताया, हरित लवक के बारे में स्पेशली बताया, गोल्जी उपकरण के बारे में स्पेशली बताया, केंद्रक के बारे में स्पेशली बताया गया है। ठीक है, अगर आप लोग बताइए बोलिएगा, तो हम क्या करेंगे, थ्योरी का भी हम डायरेक्टली एक वीडियो चैप्टर वाइज बना देंगे, और इधर से ऑब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर जितना पूछा गया है, या फिर इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं है, लेकिन सारा का सारा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो भी है, हर एक एग्जाम का है। और देखिए, जो जो स्पेशल सब क्वेश्चन बन सकता है वो भी इसमें है, जैसे कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया फिर भी है। ठीक है, इसीलिए ये बुक हर एक चीज़ को कवर करता है। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है फ्रेंड? राजधानी के अंदर एकल झिल्ली का आवरण होता है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए कोशिका पादप में कहाँ पाए जाते हैं? निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए पादप कोशिका पादप में कहाँ पाया जाता है? ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित चित्र यानी चित्र जो है दिखाया गया कोशिका पादप में कहाँ पाया जाता है। अब देखिए, जो दिखा रहा है ये इस जगह पे क्या पाया जाता है? यहाँ सेल बॉल जो है ये है न्यूक्लियस है, और ये क्या है, आप लोग को बताना है ये क्या है फ्रेंड। तो ये देख लेते हैं क्या है। देखिए, ये वहाँ पे दिखा है सेल वॉल कोशिका भित्ति है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है, न्यूक्लियस केंद्रक है, वैक्यूल राजधानी है। तो जो एरो है, निशान है, इसको किसको दर्शा रहा है फ्रेंड? जड़ को दर्शा रहा है। ये जो एरो है ना, जड़ को दर्शा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 20, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन किसके द्वारा होता है? लिपिड और प्रोटीन का कौन से उत्पादन? रुक्ष अंतःप्राद्रव्य जालिका, रुक्ष अंतःप्राद्रव्य जालिका से होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हार्ड है, कायों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल का है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को टफ लग सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 21, प्रोकैरियोटिक का परिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। प्रोकैरियोटिक का परिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है केंद्रकाभ कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन 22, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किस एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया होता है? सिल्वर नाइट्रेट का घोल किस एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया होता है? गोल्जी उपकरण में इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, क्वेश्चन 23, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने के लिए शामिल है, क्या कहलाता है? गोल्जी उपकरण कहलाता है। क्वेश्चन 24, केंद्रक के अलावा वह यह अंग जिसमें डीएनए होता है,
केंद्रक के अलावा वह अंग जिसमें डीएनए होता है क्या कहलाता है फ्रेंड? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के अलावा किसमें, किस अंग में डीएनए होता है फ्रेंड? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। अब देखिए विसंगत कथन को चुनिए। अब इसमें बोल रहा है विसंगत कथन क्या है? कोशिका पादप की कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होते हैं। नहीं, ये गलत है। क्या है कि कोशिका भित्ति लिपिड और प्रोटीन की बनी होता है, ठीक है। पादप की कोशिका भित्ति किससे बना होता है फ्रेंड? सेलुलोज के बने होते हैं। इसमें क्या है? काइटिन, सेलुलोज। इसलिए इसका ऑप्शन के हिसाब से ये होगा। और ये तीनों क्या है फ्रेंड? सही है, ठीक है। क्वेश्चन 26, कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग को विषरहित करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं? अभी देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो कि विष को खत्म करने का काम करता है। क्वेश्चन 27, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न में से किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न में से किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है फ्रेंड? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा। क्वेश्चन 28, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई थी? बिरचे ने बताया था। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी पूछा गया और ग्रुप डी में भी पूछा गया। देखिए इसीलिए आप लोग यहाँ से पढ़िएगा ना तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा गलत है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है और श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। अब बताना आप लोग को कौन सा सही है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में पारुविक अम्ल का निर्माण होता है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है? ए हो जाएगा फ्रेंड। इसमें क्या है? अब देखिए ये गलत है और तीनों सही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिक अम्ल का निर्माण कभी नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन के हिसाब से क्या सही हो जाएगा? यही हो जाएगा सही। क्वेश्चन 30, इन ए cell where does the process breakdown of glucose a 6 carbon molecule to pyruvate a 3 carbon molecule take place? तो उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन 31, इसमें से किसका संबंध अंतःप्रद्रव्य जालिका से नहीं है? किसका संबंध अंतःप्रद्रव्य जालिका से नहीं है? अब देखिए यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल होता है, उत्पादन का स्थल नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन 32, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है? राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा है? राइबोसोम। क्वेश्चन 33, परासरण के कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, इसे सावधानी से पढ़िए और परिभाषित कीजिए। परासरण का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परगम झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर जाना। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 34, पादप कोशिकाओं में जीव विकुचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है, परासरण माध्यम से कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। क्वेश्चन 35, के ऊतक में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पारुविक अम्ल का किस कोशिका के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? कोशिका द्रव्य जाता है। क्वेश्चन 36, संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं, संकुचनशील पाए जाते हैं पेशियों, प्रोटीन पाए जाते हैं पेशियों में पाए जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 37, गलत को चुनिए। इसमें गलत वाक्य कौन सा फ्रेंड? गलत वाक्य उसमें इसमें से डी है। मुनिरा जगत के सभी जीव स्पष्ट केंद्रक होते हैं, केंद्रक होता ही नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों सही है फ्रेंड। और यह एनसीईआरटी के लिए बड़ा सब क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। अभी उधर आएगा अदर एग्जाम सबका। क्वेश्चन 38, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? किसी जीव के विशेषक पर माता और पिता दोनों के डीएनए का
प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 59, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़े कोशिकांग कौन से हैं? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा अंतःप्रद्रव्य जालिका है? अंतःप्रद्रव्य जालिका है। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है फ्रेंड? राइबोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए आरआरबी जेईई और सिकंदराबाद और पटना में पूछा गया। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही ये भी नहीं हो जाएगा। और अर्धसूत्रण 2 चरण में होता है, ये सही है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक के जीन परिणामी कोशिकाओं में मिश्रित हो जाते हैं, ये भी सही है। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के लिए उत्पादन होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन 42, किस कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? नाभिक को। नाभिक जो होता है ना, कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ब्रेन भी कहा जाता है, वही से कोशिका को सारा का सारा कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? जल। कोशिका में देखिए 90% क्या होता है? जल होता है। ठीक है फ्रेंड, 90% तक जल होता है, इसीलिए सबसे अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी सही है। विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु के बने होते हैं, यही ऑप्शन सी नंबर सही है। ठीक है, क्वेश्चन 45, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डीएनए किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और केंद्रक में होता है, 2 चीज में होता है डीएनए। फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 46, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर केवल समसूत्रण विभाजन। शरीर में चोट लगता है ना, केवल समसूत्रण विभाजन के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 47, साधारण मानव के गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव के गुणसूत्र कितना होता है फ्रेंड? 46 होता है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सब सिंपल सब क्वेश्चन है ये, आप लोग को याद रहना चाहिए। क्वेश्चन 48, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन। देखिए ये जो इसमें है ना, सब कुछ दिया हुआ, इसको कर लीजिएगा ना फ्रेंड, तो सारा का सारा कवर हो जाएगा इस चैप्टर का, इसीलिए आप लोग को ये वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है। क्वेश्चन 49, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं फ्रेंड? छिपकली में। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। बंदर में भी होता है, चिता में भी होता है, तितली में भी होता है। छिपकली में नहीं होता है गुणसूत्र, आप लोग को याद रखना है, लिंगी गुणसूत्र नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 40, जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है फ्रेंड? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। देखिए जंतु कोशिका में होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। पादप कोशिका में सिर्फ कोशिका भित्ति होता है, जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन 51, निम्न में से कोशिकांग जो होता है ऑर्गेनेल को क्या कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कैसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एलपी में पूछा गया है, एलपी टेक्नीशियन में, रेलवे के लिए एग्जाम के लिए एक बुक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। उसे तो कोई भी एग्जाम को ये बुक कवर करेगा जिस एग्जाम में साइंस आता है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए हर एक एक्सपीरियंट को यह किताब पढ़ना चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन 52, पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवेनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है फ्रेंड। ठीक है, एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन 53, प्लाज्मा झिल्ली किसके बने होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली किसके बने होते हैं फ्रेंड? लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 54, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? तो एपोप्टोसिस कहलाता है, एपोप्टोसिस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, एपोप्टोसिस। क्वेश्चन 55, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग 1600 कब किया था फ्रेंड? 1665 में किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में।
क्वेश्चन 56, जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन सा है फ्रेंड? प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोटीन। जीव द्रव्य के सूखे भाग में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? प्रोटीन। क्वेश्चन 57, तारक काय की खोज किसने किया था? तारक की खाय की खोज बोबरी ने किया था। देखिए ये बुक पढ़ने के बाद आप लोग को कोई भी साइंस की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें हम देख रहे हैं कि सब कुछ दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, ना एनसीईआरटी पढ़ना है, ना और कोई किताब पढ़ना है, ना कोई और प्रकाशन का पढ़ना है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप बेझिझक कोई भी टेस्ट मार सकते हैं, कोई भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, आप लोग का 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 58, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम किसने देखा था? सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम किसने देखा था? जे ई पोलैंड ने सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम देखा था, ठीक है। क्वेश्चन 59, मैनेजर ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल किसे कहता है? मैनेजर ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल किसे कहता है? गॉल्जी काय को कहता है, गॉल्जी काय को कहता है। क्वेश्चन 60, अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज किसने किया था? के.आर. पोर्टर। अभी ये क्वेश्चन किया था, ठीक है फ्रेंड, रिपीट हो गया, के.आर. पोर्टर ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन 61, कोशिका का ऊर्जा गृह किस कहे जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने? माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडा। कोशिका को ऊर्जा गृह कहा जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सबसे पहले किसने किया था? सी बेंडा ने कहा था, ठीक है। और खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने। लेकिन नाम किसने किया था? नाम सी बेंडा ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन 62, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 63, कोशिका का रसोई घर किसे कहा था? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है फ्रेंड? क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्वेश्चन 64, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? नावल और रस्का ने किया था। नावल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग यानी कि खोज किया था। क्वेश्चन 55, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो है काम करना बंद हो जाएगा ना तो कोशिका तो क्या हो जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन 57 देखते हैं, ठीक है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करने वाला, यानी कि फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रह कार्य की तरह कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ना कोशिका के संग्रह कार्य का काम करता है। क्वेश्चन 68, किस कोशिका को कोशिका का आत्महत्या के थैली कहा जाता है? आत्महत्या के थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। देखिए ये क्वेश्चन 13 तारीख को पूछा, फिर 27 तारीख को पूछा गया ग्रुप डी में। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटना अधिकांश प्राकेंद्रिक यानी कि प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है? केंद्रिका झिल्ली जो होता है प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है। क्वेश्चन 70, यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन है फ्रेंड? डीएनए है, डीएनए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। क्वेश्चन 71, वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा, आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में। डेली का डेली PDF भी देते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए धीरे धीरे सब, यानी कि आप लोग का साइंस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 72, प्राकेंद्रिक कोशिका देश की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में क्या गलत है फ्रेंड? ये बात कोशिकांग की मौजूदगी जो कि उसमें नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। ये और तीनों एकल गुणसूत्र, अत्यधिक छोटा आकार और उसमें नाभिकीय केंद्रभाग केंद्रकाक्ष तीनों होता है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 73 देख लेते हैं, जीन के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिए गए हैं, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण दर्शाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन 74,
पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देती हैं। जल हो जाएगा इसका सही आंसर। पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देती हैं। क्वेश्चन 75 स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता है? तो विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। विषाणुओं पर लागू नहीं है। स्लाइडेन स्वान के द्वारा जो दिया गया कोशिका सिद्धांत विषाणुओं पर लागू नहीं होता है और सभी चीज पे लागू होता है। क्वेश्चन 73 एटीपी और एडीपी अणुओं के भंडारण और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? एटीपी और एडीपी के अणुओं में भंडारित स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण फास्फोरस जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन 77 अपशिष्ट पदार्थों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? अपशिष्ट पदार्थों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है फ्रेंड? राजधानियों में संचित किया जाता है। क्वेश्चन 78 माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। क्वेश्चन 79 उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है। आर पार होता है। क्वेश्चन में पाया कौन सा लवक जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 81 देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृति में दिए गए पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पादन कहाँ पा सकते हैं? जैसे बिहार दरोगा में पूछा गया और ग्रुप डी में पूछा गया। पादप कोशिका किसमें देख सकते हैं फ्रेंड? ये है चित्र है। ठीक है। ये चित्र है। यहाँ पे क्या है इसमें बोल रहा है कि चित्र 4 में दिखाए गए क्षेत्र में दिखाए गए क्षेत्र में हम लोग क्या देख सकते हैं फ्रेंड? फिर आता है। ठीक है। ऑप्शन यानी कि 4 नंबर ये रोके बीच में जैसे कि इस तरह आएगा ना, अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पे रहेगा, तो अगर आएगा क्वेश्चन तो इस तरह बना दीजिएगा आप लोग ने अब देख लिया, पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, समझ लिया। क्वेश्चन 82 ठीक है। कशेरुकियों की आकृति कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में ACR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो जटिल शर्करा का संश्लेषण का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन 83 चयनित पारगम्य झिल्लियां वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश करने की अनुमति देता है? केवल विलायक अणुओं और प्रत्येक विलेय अणुओं को नहीं। ठीक है, केवल विलायक अणुओं को, परंतु विलेय अणुओं को नहीं। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 84 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर कंपोनेंट्स इज एब्सेंट इन द मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर। क्वेश्चन 85 माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं? कार्बन के कितने अणु बनते हैं फ्रेंड? 3 अणु बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं? 3 अणु बनते हैं। क्वेश्चन 86 डैश अनुवांशिक सामग्री का वाहन है? क्या अनुवांशिक सामग्री का वाहन है? जीन जो है ना अनुवांशिक सामग्री का वाहन है। क्वेश्चन 87 ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज में पायरुवेट के विघटन कहाँ होता है फ्रेंड? कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में होता है। क्वेश्चन 88 क्वेश्चन 88 डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? जीन कहा जाता है। जीन कहा जाता है जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन 89 एक विभाजित कोशिका में डीएनए डैश के भाग के रूप में मौजूद रहता है। एक विभाजित कोशिका में डीएनए डैश के भाग के रूप में मौजूद होता है, क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में मौजूद होता है। ठीक है। क्वेश्चन 89 कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त केंद्रक जो होता है उसके अतिरिक्त किन 2 कोशिका में
कोशिकांग के अंगों पर डीएनए और राइबोसोम होते हैं। डीएनए और राइबोसोम और किस में होता है फ्रेंड? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। डीएनए और राइबोसोम किस में होता है? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक के अलावा। क्वेश्चन 91, कौन सा कोशिकांग विषाक्तता पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होता है ना, कोशिकांग के विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। क्वेश्चन 92, अपने आप में रिए की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार किए हैं। देखिए आपने जल में एक रिए की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार किया है। जब आप स्लाइड पर चीनी की प्रबल विलयन डालते हो तो इसमें क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है फ्रेंड? तो इसमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है? कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 93, apart from the nucleus of the cell, which two cell organelles have their own DNA and ribosomes? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन 94 हो जाएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं होता है जबकि पौधों में होता है? स्टार जो है जानवरों में मौजूद नहीं होता है, केवल पौधों में मौजूद होता है, ठीक है फ्रेंड। आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये देखिए, ये थ्योरी है कोशिका चैप्टर का, इसमें पूरा का पूरा डिटेल दिया रखा है। हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करें तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा PDF डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। डेली का डेली हम पूरा का पूरा हम PDF भी डाल दिया करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग को जरूर बेनिफिट होगा एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड। वीडियो को यही क्लोज करते हैं। जो वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिएगा, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।